आप किस पार्टी के? मैं खुला बोलता भैया। पार्टी है कोई? मेरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बाबूजी बस वही तो, ये पहले आपको क्या पद है आप पे? कौन सा? मैं पूर्व दिल्ली प्रदेश मंत्री हूँ। तो यहाँ बैठ के ताश खेल लो, ये बीजेपी का कहा? और आप अभी बात कर रहे हो, आप चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव कैसे जीते? क्या जीते? ये तो राजनीति है भैया। राजनीति है, इसमें राजनीति है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो जो कर रहे हो। अभी तक मुझे ये नहीं था, सुने एक मिनट, आप जब तक मुझे लगा नहीं आप चमत्कार, हम कर दो बलात्कार, आप कर दो रासलीला, हम कर दो करैक्टर ढीला। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। और एक दारू देने की फिर की जरूरत नहीं थी। जिसके पास 150-200 रुपए जेब में पड़े हो, जाकर लाइन में लगता था सुबह कि मेरे को एक के आधे फ्री मिलेगी, चाहे घर में रोटी बने ना बने, साली दारू ले आओ। आप दिल्ली को क्या दारू खाना बनाना चाहते हो? वो भी कोरोना के टाइम। किस हिसाब से दिल्ली को चलाना चाहते हैं आप? एक बात ये बताइए कि और आपको ईडी से क्यों डर लग रहा है, अगर आपने कुछ किया नहीं तो? कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप, अमेजिंग। मैं कहता हूँ कहाँ गए वादे? वो तो कहता है मैं सरकार से कुछ भी नहीं लूंगा। सन्यासी है क्या? कुछ भी नहीं लेगा। तो इसके बावजूद भी दिल्ली ने 2-2 बार और एमसीडी में क्यों चुना? गुड क्वेश्चन। एमसीडी में क्या, दिल्ली की जनता को फ्री की आदत पड़ गई है। राशन फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। आपके यहाँ कैसा आता है बिजली का बिल और ये पानी का बिल? बिल्कुल पैसे देते हैं, हमारे मोटर लगी है, बिजली के बिल के पैसे देते हैं हम। ये यहाँ कोई ऐसा है कि पानी का बिल जिसका गड़बड़ आया हो? मेरा है। हा? हा? मेरा है वो। कितना हम गिरफ्तार हो लिया? नहीं, मुझे बता क्यों लग रहा डर? अगर आपने नहीं किया तो आपको डरना नहीं है। अगर आपने किया या नहीं किया, एक सीएम तो गिरफ्तार हो लिया ना, ये भी होगा। तो ये गिरफ्तार हो जाए, उसी से डर रहे। मजा आएगा। ये भी गिरफ्तार होगा, इसने काम ही ऐसे किए हुए हैं। राजनीति में आओगे, अगर अच्छा करोगे तो ठीक है। अरे वो क्या इंसान है जिसने अपने गुरु को धोखा दे दिया? केजरीवाल ने अन्ना हजारे को धोखा दे दिया। जो आप किस पार्टी के? मैं खुला बोलता भैया। पार्टी है कोई? ये फंस गया सीएम। मेरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बस वही तो, ये पहले आपको क्या पद है आप पे? कौन सा? मैं पूर्व दिल्ली प्रदेश मंत्री हूँ। तो यहाँ बैठ के ताश खेल लो, ये बीजेपी का कहा? भैया जी, अपना जीवन भी तो अपना जीवन है ना। सीनियर सिटीजन हो गए, अब हम कहाँ जाकर करेंगे? अब टाइम तो पास करना है ना अपना। अरे यार, बीजेपी के कार्यकर्ता यही बीजेपी के दिल्ली में कर रहे, इसीलिए तो बीजेपी का हाल दिल्ली में ठीक नहीं हो रहा। किसने कह दिया? किसने कह दिया दिल्ली में हाल ठीक नहीं है? अरे 2-4 सीटें अगर इस बार आ गई इसकी फालतू एमसीडी में, तो चौड़ा हो रहा है ये। अरे 2-4 आई, 15 साल से थे, हरा दिया 125। और आप अभी बात कर रहे हो, आप चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव कैसे जीते? कैसे जीते? तो राजनीति है भैया। राजनीति है, इसमें राजनीति है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया ओम मसीह जी को, और वो इसके बाद अरे यार, दुनिया में 36 वोट में जिसके पास 20 वोट है उसको हरा दिया, कह रहे हो राजनीति है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो जो कर रहे हो। अभी तक मुझे ये नहीं था, सुने एक मिनट, आप जब तक मुझे लगा नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नहीं आप कर दो चमत्कार, हम कर दो बलात्कार, आप कर दो रासलीला, हम कर दो करैक्टर ढीला। वाह, यही तो बीजेपी वालों पे भी लागू होगा। कहाँ हो रहा है? नहीं, केजरीवाल जो करे सही है, बीजेपी करे गलत है। एक जगह बता दो, मुझे बताइए, एक जगह बता दो। किसानों की बात की अभी, आपने देखा है क्या? किसानों वहां पे जो बॉर्डर में पड़े हुए हैं, वहां दारू की बोतलें रखी है, उसके अंदर आप किसान है उग्रवादी हैं आप। अच्छा ठीक, यही बात पिछले जब गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर जब किसान थे, एक बात, जब चिल्लाइए मत, धीरे धीरे बोलिए जितना मैं बोल रहा हूँ। नहीं आवाज है, कोई बात नहीं। बीजेपी और जब तीनों बॉर्डर पर किसान थे, तब बीजेपी के लोग यही कहते थे कि वहां दारू बट रही है, वो खालिस्तानी है। रुके, बीच में ना बोल। दिखाया, न्यूज वाले ने दिखाया है। तो ऐसे खालिस्तानी हो, ऐसे दारू पीने वाले किसानों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों झुक गए और क्यों कहा कि मैं अपने लोगों को किसान का कानून वापस लेता हूँ? निबिस्ता, समझे ना? किसान व कानून वापस लिया। कौन सा? जो बनाए थे लिया, किसानों हक में क्यों लिया? लिए क्यों लिया? क्यों नहीं लेंगे? किसानों को मार देगा? अरे जब अच्छे पे लोग बैठे थे ले लिया, अब उग्रवादी बैठे बात भी नहीं करेंगे। एक ही तरह की बात करिए। बैंड बज गया। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने की संभावना
है या नहीं? भैया लड़ना जानते हैं, लड़ते आ रहे हैं। जब हमारे दोस्त सांसद थे सिर्फ 2 और आज देख लो कितने हैं। हम लड़के आगे बढ़ते हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि न्याय यात्रा निकालेंगे, संकल्प यात्रा निकालेंगे। और ज्यादातर कांग्रेसी पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाएंगे। अरे जब एक बात सुनो, जब घर में आग लगती है ना, सबसे पहले लोग घर छोड़ के भागते हैं, जब पड़ोसी के घर जाना पड़े। ये तो कांग्रेसी तो है ही पुराने वही। अब वो कह रहे हैं हमारी जान कहाँ बचेगी, हमें सुरक्षा कहाँ मिलेगी। अब वो आ रहे हैं हमारे पास, हम कहते हैं चलो आओ। दोस्तों वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपने देखा वीडियो में एक अंकल का साथ राजीव रंजन सर की बहस हो गई है। अंकल बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। रिपोर्टर के सवाल पूछने के दौरान एक टाइम अंकल जी भड़क गए। उसके बाद उन्होंने केजरीवाल को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि यदि कुछ गलत नहीं ना किया होता तो सीबीआई पकड़ती नहीं। दिल्ली को शराब का अड्डा बना के रखा था, किसान को भी समस्याओं में डाल दिया था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यदि वो सच में गलत होते तो सीबीआई पकड़ने के बाद कुछ दिन रख कर छोड़ती नहीं। शायद कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, इसलिए उन्हें छेड़ दिया था। और अंकल रिपोर्टर के ऊपर भी गुस्सा होकर उल्टा सीधा बोलने लगे। तो दोस्तों वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।